लो कि हिंदू का मल खा, ठीक है, हिंदू का मल खा बा खा भागले शाह बा खा, हिंदू ने मल किया है भागले शाह बा खा यानी बा टट्टी खा, हिंदू का जो मल है तो हिंदू का मल, हिंदू मल कोट। और भागले भागलगांव कहाँ है, बाड़मेर में, भागलगांव भी कह देते हैं, सागर भी आ जाता है कहीं कहीं, बाखासर भी आ जाता है कहीं कहीं। तो भागले शाह बा खा कहीं खा, हिंदू जो मल करे है ना, जको मल करे है बा खा बा टट्टी खा तुम, ठीक है। कौन ने कह रहा है, शाह ने कह रहा है, शाह कटा का हुआ है, फारस का हुआ है, ठीक है। अमित शाह जो आपको नाम काढ़ो है वो बठा का शाह का आधार पे काढ़ो है। अब तो नाम बदलता रहो जगह जगह का, बीस सोचो की कोनी लागे बात, क्यों? क्योंकि माँ की संस्कृति हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, एक माने सबने शांतिपूर्वक रहना है, यहाँ नाम बदल है, गड़ा मुर्दा ने उखाड़ उल्टा सीधा काम करो, चौकी को नहीं लागे, ठीक है। मैं कांग्रेसी को नहीं हूँ, मैं बीजेपी को नहीं हूँ, पर जो सही है बिना सही कहना, जो गलत है बिना गलत कहना चाहिए, ठीक है। चलो सुनो, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता दियो, हिंदू मल कोट और नीचे बाखासन या भागल या सागर, ठीक है। अच्छा, कत्ती है सीमा 1070 है। अब देखो ये भी फार्मूला है, आपने आपा सीमा ने देखा तो सीमा कतरी है, टोटल सीमा है, मतलब स्थलीय सीमा राजस्थान की जो है, बात भी को फार्मूला ये याद रखो कि थे लैब में सांप आप देखे हो, साइंस की लैब में, बायोलॉजी की लैब में सांप आप पड़े रहे हैं, ठीक है। तो आपनी आ सीमा ये है जरा कोई सांपा ने लैब का सांपा ने पटक दिया हो, टेढ़ी मेढ़ी सांप की जिया है ना, टेढ़ी मेढ़ी सांप की जिया पड़ी है, लैब से सांप निकाले और पटक दिया, तो लैब से सांप निकाले और उनसे सीमाएं बना दी, लैब से सांप निकाले और उनसे सीमाएं बना दी। तो लैब कितना था साहब 5, ब कितना था 9, और सांप क्या था 20, तो 5920। तो हमारी कितनी है सीमा, स्थलीय सीमा 5920, क्योंकि वहां स्थलीय सीमा कैसे बनाई है, लैब से हमने सांप निकाले हैं और लैब से सांप निकाले हैं और उनसे सीमाएं बना दी है। तो 5920 किलोमीटर हमारी पूरी स्थलीय सीमा है। उसमें से 1070 जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब 1070 को कैसे याद रखोगे, 1070 का मतलब क्या था, क्रिकेट, 1070 का मतलब था क्रिकेट, और 70 कैश 74 कग, और 0 का मतलब शून्य, तो कैश। तो क्रिकेट में कैश बहुत मिलता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी भारत और पाक में जब क्रिकेट होता है तो खिलाड़ियों को कैश बहुत मिलता है, गालियां मिलती हैं हार जाओ तो, पर हमको याद रखना है, इसलिए क्रिकेट में कैश बहुत मिलता है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में यानी भारत और पाक में क्रिकेट होता है तो कैश खिलाड़ियों को बहुत मिलता है, तो क्रिकेट कैश। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिख सके। ये एक बार उतार देते हैं। तो 10 क्रिकेट, 10 का मतलब क्रिकेट और 70 का मतलब कैश। कैश बहुत मिलता है जब क्रिकेट खेलते हैं भारत पाकिस्तान, और 5920 पूरा है, 5920 पूरा है। तो लैब से ऐसा लगता है जैसे सांप निकाल के और सीमाओं पे पटक दियो, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी सीमाएं हैं हमारे राजस्थान की। तो लैब से सांप निकाल के पटक दिए हों, जैसे लैब से सांप निकाल के पटक दिए हों, लैब L for ले, 9 for ब, 5 का ले, 5 को हमने बदला ले से, तो लैब के सांप पटक दिए हों हमने सीमा पर, 20 सांप हो गया, 20 ये सांप हो गया, ठीक है। तो ये हमने सीमाएं याद कर ली, स्थलीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, तो दोनों को माइनस कर दो,
5920 5920 में से 1070 माइनस कर दो, वो अंतरराज्यीय सीमा आ जाएगी। ठीक है, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करें अंतरराज्यीय सीमाओं के बाद। अंतरराज्यीय सीमा में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला लगाता है, झालावाड़ लगाता है। अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम कौन सा लगाता है, बाड़मेर लगाता है। ठीक है, अच्छा, अंतरराज्यीय सीमाओं में हमने अंदर और बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स कर लिए। अब अंतरराज्यीय सीमा में हमें नहीं करना कुछ, अब हम करते हैं अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले का मैंने फार्मूला बना दिया था। बुरा है आज नड्डा, बुरा है आज नड्डा, क्योंकि जो टोपा है, बुरा है आज नड्डा जो टोपा है। तो बूंदी राजसमंद, बुरा बूंदी राजसमंद, बुरा है आज अजमेर, नड्डा NA नागौर, डा DA दौसा, बुरा है आज नड्डा जो JO जोधपुर, बुरा है आज नड्डा जो टोपा है, TO टोंक, PA पाली। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो किसी के साथ सीमा नहीं बना रहे हैं। यानी 25 जिले, टोटल 33 हैं, यानी 25 जिले या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। अब ये 25 कैसे निकला, देखो हमें ये ध्यान है कि 4 तो ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमाएं बना रहे हैं, और 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इनका सबका टोटल करोगे ना, 2 7 10 2 6 प्लस 4, इन सबका टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 31। 31 में से आप 6 जो कॉमन बाउंड्री बना रहे हैं उनको माइनस कर दिए तो 25 आएंगे। तो 25 ऐसे जिले हैं जो या तो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। 33 में से 25 बना रहे हैं, 8 अंतर्वर्ती जिले हो गए। अब देखो 8 फिर आ गया। अब यही 8 जो है 2008 में ही जो है प्रतापगढ़ नाम का जिला बना था, 33वां जिला, और 8 ही पाली नाम के जिले से अन्य जिले लगते हैं, जो कि मैक्सिमम जिले लगते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट से। अब पाली से कौन से जिले लगते हैं, तो आप देखो मैप देखना, मैप में आपको ये देखना है, संभाग आपको पता होना चाहिए कौन कौन से संभाग है, उनमें कौन कौन से जिले हैं। जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग के 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगेंगे पाली से, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर, 4 जिले लगे, एक जैसलमेर नहीं लगता बस, और पाली खुद जोधपुर का हिस्सा है। तो 6 जिले हैं जोधपुर संभाग में। जोधपुर संभाग के 4 जिले पाली से लगते हैं, वो हैं सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है, वो गौर से देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अजमेर के 2 लगते हैं, तो नॉर्थ में नागौर है और नॉर्थ ईस्ट में अजमेर है। अजमेर में कौन से 4 जिले हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। ठीक है, तो इसके भीलवाड़ा नहीं लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि भीलवाड़ा और पाली के बीच में क्या आ जाते हैं, राजसमंद और उदयपुर। क्या आ जाते हैं, राजसमंद और उदयपुर। यानी उदयपुर संभाग के कौन से जिले लगे, 2 जिले लगे, राजसमंद और उदयपुर। ठीक है, तो 2 जिले लगे जोधपुर संभाग के, 2 जिले लगे अजमेर संभाग के, नागौर और अजमेर, और 2 जिले लगे उदयपुर संभाग के, राजसमंद और उदयपुर। इस तरह कुल 8 जिले लगे, किससे, पाली से। अच्छा, अब हम इनके क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल में है वो कौन सा है, धौलपुर है। कितना है उसका, 30-34। तो वहाँ का तो माउस भी जो है वो मार डालता है, 30-34, वहाँ का तो माउस भी मार डालता है, माउस भी मार डालता है, क्योंकि बहुत बदमाश है वहाँ के लोग। धौलपुर के डाकू हैं, धौलपुर के मतलब लोग थोड़े से एडवांस हैं, जितना ईस्ट में जाओगे उतना ही बदमाशी और दूसरी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो वो तो मार डालते हैं, माउस भी, वहाँ का तो माउस भी जो है मार डालेगा। तो 30 माउस, 3-4 मैं 0 से, तो माँ का माउस भी मार डालेगा। 3 माँ मैं और 4 रे, वहाँ का तो माउस भी मार डालेगा। 30-34 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, किमी स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, सबसे छोटे धौलपुर का। और सबसे बड़ा कौन सा है, अब सबसे बड़ा जो है वो इसका 13 गुना है, लगभग 13 गुना है। तो 13-3 39, 30-34 है तो लगभग 39,000, लगभग 3,000 है तो 39,000, 38,000 है वो, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर किसका एरिया है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर किसका एरिया है, जैसलमेर का सबसे ज्यादा एरिया है और सबसे कम जनसंख्या है, इसलिए जनसंख्या घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा।
ठीक है, जनसंख्या के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जनसंख्या के बारे में भी, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, प्रथम 4 जिले कौन से हैं जिनकी जनसंख्या है, अंतिम 4 कौन से हैं, ये सारी बातें फॉर्मूले के रूप में हम बाद में करेंगे जब जनसंख्या का चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो 38,401 किलोमीटर स्क्वायर किसका एरिया है, जैसलमेर का, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब एरिया के हिसाब से बात, ये 13 गुना है, किसका 13 गुना है, धौलपुर का। ठीक है, तो 13 गुना से, 13 से फिर आपको क्या याद आना चाहिए कि यार ये बताओ कि राजस्थान का 13 गुना कौन सा देश होगा, या राजस्थान किसका 13 गुना है। तो इजराइल ऐसा देश है, इजराइल छोटा सा देश है लेकिन कितना डेवलप्ड है ये आपको अंदाज होना चाहिए कि वहां से हम भी हथियार खरीदते हैं। वो ऐसा देश है जो अरब कंट्रीज के बीच में आज भी हाँ चौधरी बन के पड़ा हुआ है, जबकि छोटा सा देश है, सबकी नाक में दम किए हुए है। तो ये इजराइल, इस इजराइल से राजस्थान कितना गुना है, 13 गुना। कितना गुना है, 13 गुना। हम सभी देशों का देख लेते हैं, कुछ एक ऐसे देश देख लेते हैं जिनसे कंपैरिजन हमें राजस्थान के एरिया का मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इजराइल, इजराइल है राजस्थान का, राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 13 गुना। राजस्थान इजराइल से कितना बड़ा है, 13 गुना। और थाट कब होते हैं, जब हम स्विट्जरलैंड जाए। तो स्विट्जरलैंड, थाट, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से हम कितने गुना है, 8 गुना। स्विट्जरलैंड चले जाएं तो ठाठ हो जाए, 8 का ठाठ, 8 गुना हम बड़े हैं स्विट्जरलैंड से, 8 गुना। और श्रीलंका से कितने बड़े हैं हम, 5 गुना। श्रीलंका से कितने बड़े हैं हम, 5 गुना। श्रीलंका का 5 गुना है हम, हमारा क्षेत्रफल राजस्थान का। ठीक है, श्रीलंका का 5 गुना। और 2 लैंड हैं, न्यूजीलैंड जो कि बहुत ईमानदार देश है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जिसने सबसे ज्यादा देशों पे राज किया है, इंग्लैंड हम पे भी जिसने राज किया है, वो हमारे राजस्थान का सिर्फ 1.5 गुना है। वो हमारे राजस्थान का कितना गुना है, 1.5 गुना। कितना गुना है, 1.5 गुना। ठीक है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड कितना गुना है, 1.5 गुना। अच्छा, अब 2 ऐसे देश हैं जो हमारे लगभग बराबर हैं पर हमसे बड़े हैं। ठीक है, वो है जर्मनी और जापान। ये डेवलप्ड देश हैं दोनों, जर्मनी और जापान, G7 G8 वाले देश हैं, जर्मनी जापान। ये लगभग हमसे, हमारे बराबर हैं या हमसे बड़े हैं, लगभग हमारे बराबर हैं या हमसे थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, ये निशान लगना चाहिए इसके साथ कि बराबर या थोड़े बड़े हैं, जर्मनी और जापान। अब इसका मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए लगभग कौन से बराबर हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखो। जर्मनी जापान भी लगभग बराबर हैं पर थोड़े से बड़े हैं, जर्मनी और जापान। ठीक है, अब जो बराबर हैं उसका फॉर्मूला याद रखो कि वी कांट गो इन राजस्थान विदाउट न्यू फिन्स। वी कांट गो इन राजस्थान विदाउट न्यू फिन्स। तो वी कांट गो, वी कांट गो, can't go, we can't go in Rajasthan without new fins। new fins, फिन क्या होते हैं, फिन मछलियों के वो पंख होते हैं, या मछलियों के वो फिन्स जिनकी मदद से वो तैरती है। ठीक है, फ्लैप की तरह फ्लैप करके उसको तैरती है, तो फिन। तो राजस्थान में तो मरुस्थल है, यहाँ तैरने का क्या काम, पर ये थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए आपको याद रह जाएगा कि फिन्स ना हो तो हम राजस्थान नहीं जा सकते। हाँ, मरुस्थल में नहीं तैर सकते मछली की तरह। तो वी कांट गो विदाउट न्यू फिन्स। वी वियतनाम, वी से वियतनाम, वियतनाम लगभग हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रखता है। कांट गो, कांगो, कांट गो, कांगो, वी कांट गो, we can't go without new fins। new Norway, नवे fins, new Norway। we can't go in Rajasthan without new fins। we can't go in Rajasthan without
विदाउट न्यू फिन्स, ठीक है, फिन्स, फिनलैंड, फिन्स, फिनलैंड। ये 4 जो देश हैं इनका एरिया हमारे राजस्थान के एरिया से लगभग बराबर है। तो वी कांट गो इन राजस्थान विदाउट या विद नहीं, विदाउट न्यू फिन्स, ठीक है, बिना उसके हम नहीं जा सकते। तो ये 4 जो देश हैं उनका एरिया हमारे राजस्थान के एरिया से बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये सब एरिया वेरिया हो गया। अच्छा, अब अगर ये सब मैंने नोट्स बना रखे हैं तुम्हारे लिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे मैंने नोट्स बना रखे हैं। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं? हरिमोहन सक्सेना जो कि राजस्थान ज्योग्राफी की बुक है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, वो स्टैंडर्ड बुक है। उसके अलावा LR भल्ला वो स्टैंडर्ड बुक है। इनसे दोनों से मैंने मेनली आपके लिए नोट्स बनाए हैं। और एक है लक्ष्य जिसके मैप्स बहुत अच्छे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स बना रखी हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर वो तथ्यों को बता रहा है। तो वो मैप हम डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से नदियों को, हाँ, भौतिक स्वरूप को या उत्पादनों को, माइंस, मिनरल्स को, इन सबको डिस्ट्रिक्ट्स के जरिए देख सकेंगे जो लक्ष्य के मैप्स हैं उनसे, ढंग से, प्रॉपर वे में। तो मैंने सभी जगह का मतलब इकट्ठा करके अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो मैं फॉर्मूलों के साथ, जो मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम ये तो सब कर ही चुके हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंचा भाग तो कौन सा है और सबसे नीचा भाग कौन सा है राजस्थान का? तो सबसे ऊंचा भाग है दादा, 1722 मीटर ऊंचा। कौन है? गुरु शिखर, वो दादा है हाइट का, ठीक है। गुरु शिखर सबसे ऊंचा है और सांबर बेसिन सबसे नीचा है, ठीक है। जैसे विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। और सबसे नीचा कौन सा है? डेड सी वाला एरिया। डेड सी भी एक तरह की झील ही है, खारे पानी की झील ही है, पर वो बड़ी है इसलिए उसको सी कह दिया जाता है, सागर कह दिया जाता है। तो डेड सी सबसे निचला वाला इलाका है। हमारे यहाँ सांबर बेसिन सबसे निचला वाला इलाका है। अच्छा, बताने को तो भौतिक स्वरूप में आपको अगली क्लास में बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, 2 घंटे लगभग हो गए हैं। पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कैसे भौतिक स्वरूप को भी याद रखेंगे आसानी से। देखो, आपसे वहाँ पे जैसे 1722 इसकी हाइट आई है गुरु शिखर की, तो आपसे 1000 से ऊपर वाले पूछ लिए जाते हैं कि भाई इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, ऐसे पूछ लेते हैं। हालांकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं और नहीं पूछनी चाहिए, पर पूछ लिया जाता है। हमें सिर्फ पास होने से मतलब है, हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है? हमको संख्याओं को याद रखने का तरीका आ ही गया है, तो हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखो, इसका पहले तो फॉर्मूला याद रख लो कि गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है। गुरु शेर दिल है, शेर दिल है इसलिए जरा यानी थोड़ा, इसलिए जरा अचल है। गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल यानी चलायमान नहीं है, पर्वत है, अचल है। गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है। जबकि कुंभा रोगी है। रोगी क्यों है? क्योंकि बुढ़ापे में उसे उन्माद रोग हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा वो पागल सा हो गया था और अंत में उसके बेटे उदय सिंह फर्स्ट ने ही उसकी हत्या करके और खुद गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। तो कुंभा रोगी है। और ऋषि कपूर कैसा है उसका? ऋषि कपूर कमल की तरह खिला हुआ है। ऋषि कपूर कमल की तरह खिला हुआ है। कमल की तरह खिला हुआ है। ऋषि कपूर कमल की तरह, कुंभा रोगी है और ऋषि कपूर कमल की तरह खिला हुआ है। तो गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है, जबकि कुंभा रोगी है और ऋषि कपूर कमल की तरह खिला हुआ है। इससे आपको 1000 मीटर से ऊंची जितनी भी पर्वत चोटियां हैं वो सब याद हो गई,
गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है, जबकि कुंभार रोगी है और ऋषि कपूर कमल की तरह खिला हुआ है। अब हम इनकी जो ऊंचाई है वो कैसे याद रखें? संख्याएं हमको याद रखना आता ही है, तो हम इनकी ऊंचाई को मीटर्स में कैसे याद रखें? सबसे पहले मैंने बताया गुरु तो दादा है, दे धनादन 2, ठीक है, तो 1722। गुरु तो क्या है? दादा है, दादा है, तो ये हो गया 1722 दादा, ठीक है। द गुरु दादा है, गुरु शेर दिल है, तो शेर से बना शेर। गुरु शिखर, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? सिरोही में है। यहां ध्यान रखिएगा, टॉप 5 में से 4 सिरोही में है, एक सिर्फ जरगा है जो उदयपुर में है। कैसे याद रखना है मैं बताता हूं। तो गुरु शिखर दादा है सारी चोटियों का, तो द है, तो द धनादन, तो 1722 गुरु दादा है। गुरु शेर दिल है, शेर तो शेर से क्या याद रखेंगे? शेर दिल है, ये भी सिरोही में ही है, ठीक है। टॉप 5 में से 4 सिरोही में है। गुरु शेर दिल है। शेर कब हो जाते हैं हम? जब हमारे बैंक में पैसे आ जाते हैं। शेर कब हो जाते हैं हम? जब हमारे बैंक में पैसे आ जाते हैं। बैंक तो ब यानी 9, क यानी 7, तो 1597 मीटर किसकी ऊंचाई हुई? शेर की, ठीक है। यहां ध्यान रखेंगे कि 16 में कोई नहीं है, 16 में कोई नहीं है, और आगे मैं बताऊंगा 11 में कोई नहीं है, ठीक है। 14 के 2 हैं और 10 के 3 हैं, बाकी एक है यहाँ पे, ठीक है। तो गुरु शेर दिलवाड़ा गुरु शेर दिल है। दिल में जब हम रनिंग करते हैं तो दिल का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रन रे फोर आर रे न दे धनादन 2 रन करें। और ये 14, ये भी दिल, हार्ट हो गया ना, 14 हार्ट। तो गुरु शेर दिल है, दिल रन, अगर हम रनिंग करेंगे तो दिल का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गुरु शेर दिल है इसलिए जरा। अब जरा क्या होती है? जरा शुदा रोग विनाश नाय, तो जरा होता है बुढ़ापा, ठीक है। तो बुढ़ापे में आप अगर मठ मार दिया, मार सकते हो? नहीं मार सकते, उदय ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता, ठीक है। तो जरा यानी बुढ़ापे में क्या नहीं होता? उदय ही नहीं होता, यानी उदयपुर, ठीक है। मठ या मुठ, ठीक है। चलो लगा देता हूं। तो जरा में आप मुठ नहीं मार सकते, ठीक है, उदय ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता, ठीक है। तो मठ है, मैं फॉर 3, ठ फॉर 1, टठ, ठीक है। और 14 के 2 है, तो 1431 जरगा 1431 मीटर उदयपुर, ठीक है। गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है। अचल यानी पर्वत की तरह अचल रहना, ठीक है। अचल कब रहते हैं हम? आपने फिशरमैन को देखा है? फिशरमैन ठंड में भी, जो मछुआरे होते हैं वो ठंड में भी खड़े रहते हैं पानी में, अचल पर्वत की तरह, क्योंकि वो फिश खाते हैं, खूब गर्मी होती है उसमें, तो वो फिश की वजह से अचल रहते हैं पर्वत में भी, मतलब पानी में भी, ठंड में भी, ठीक है। और फिशिंग करते हैं, तो फिश खाते हैं इसलिए अचल रहते हैं। तो फिश से फ 8 श 0, ठीक है। तो ये 14 के 2 हो चुके हैं, अब ये 13 का आएगा, तो 1380। तो 1380 क्या हुआ? अचलगढ़। 1380 क्या हुआ? अचलगढ़। तो गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है, ठीक है। कुंभार रोगी है और ऋषि कपूर
क्या है, उसका चेहरा या वो कमल की तरह खिला हुआ है। ऋषि कपूर कमल की तरह खिला हुआ है। ऋषि कपूर पहले कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। कुंभा जब रोगी हो गया था तो वो 12 दूना 24 करना भी भूल गया था। वो बेचारा उन्माद रोग, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसे हो गया था बुढ़ापे में, तो वो 12 दूना 24 करना भूल गया था। तो 12 इंटू 2 बराबर 24 होता है, पर वो 12 दूना 24 करना भी भूल गया था। तो कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में है। ये कुंभलगढ़ वही कुंभलगढ़ है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये कुंभलगढ़ वही कुंभलगढ़ है जहाँ हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने भाग के शरण ली थी। ये कुंभलगढ़ वही कुंभलगढ़ है जिसे दिवेर भी कहा जाता है, और इसका युद्ध जीता था अमर सिंह और महाराणा प्रताप ने। ये कुंभलगढ़ वही कुंभलगढ़ है जहाँ उदय सिंह को राजा घोषित किया गया था। ये कुंभलगढ़ वही कुंभलगढ़ है जहाँ से उदय सिंह ने प्रस्थान करके और चित्तौड़ पर वापस से अधिकार किया था। तो और ये कुंभलगढ़ वही कुंभलगढ़ है जो मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली के तौर पे काम में आता था। ठीक है, और ये कुंभलगढ़ का जो किला है वो कुंभा ने ही बनाया था, तो कुंभा से याद रखना है कुंभलगढ़। ठीक है, तो कुंभलगढ़ कितना ऊंचा है, 12 गुना 2, और कहाँ है, राजसमंद में है। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 करना भूल गया था कुंभा। ठीक है, कुंभलगढ़, कुंभा रोगी है। रोगी से क्या याद पर आएगा, रघुनाथगढ़। रोगी, कुंभा रोगी है, रोगी से रघुनाथगढ़, रोगी से रघुनाथगढ़। कुंभा रोगी है, कुंभा रोगी है, रोगी से रघुनाथगढ़, रोगी से रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में। तो सिख है, कुंभा सिख हो गया था। सिख, सिख यानी बीमार, SIC सिख। तो कुंभा रोगी हो गया था, रोगी रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ सिख हो जाते हैं। सिख क्यों हो गया था, वो सिख हो गया था क्योंकि उसे क्रिकेट की लत लग गई थी। क्यों हो गया था, क्योंकि उसे क्रिकेट की लत लग गई थी। क्रिकेट, क्रिकेट 10 का मतलब क्रिकेट, और लत, ल और तय, लत, ल और तय, ल और तय। ठीक है, लत, रे यज्ञ लेते थे, रे यज्ञ 4 के लिए, लेते थे 5 के लिए। तो लत लग गई थी उसे क्रिकेट की, इसलिए वो रोगी हो गया था। कौन, कुंभा। हालांकि उन्माद रोग हुआ था, पर हमें याद रखना है। तो रोगी रघुनाथगढ़, सिख, रघुनाथगढ़ रोगी सिख हो गया था। सिख यानी सीकर, और क्रिकेट की लत लग गई थी, इसलिए उसको मैं कह रहा हूं कि वो बीमार, वो रोगी हो गया था। तो कुंभा रोगी है, जबकि ऋषिकेश या ऋषि कपूर, ऋषि कपूर ये है ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश वाला नहीं। ये ऋषिकेश एक चोटी है जो हमारी अरावली पर्वतमाला में है। और कहाँ है ये, अगेन ऋषि कहाँ है, ऋषिकेश। संतों का शिखर कौन सा है, संतों का शिखर है 1722 वाला गुरु शिखर। और संत ऋषि ये दोनों कहाँ हैं, सिरोही में है। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऋषि कपूर मर गया है तो उसकी आत्मा सिर से निकल के डोर खोल के उड़ गई। उसकी आत्मा सिर से निकल के डोर खोल के उड़ गई। तो सिर से निकल के सिरोही, डोर खोल के, तो डोर, डोर का मतलब 17, डोर का मतलब 17, डोर खोल के उड़ गई। 10 आ चुका है, ये आपका 10 आ चुका है, तो 10 ही यहाँ आएगा। तो 10 17, तो 1017 मीटर, 1017 या 1017 मीटर कौन सी हो गई, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है, सिरोही में। सिर से निकल के, आत्मा सिर में ही होती है, जो कुछ लेना देना सिर में ही है, ब्रेन में है। यहाँ हार्ट का तो सिर्फ पंपिंग का काम है, ये दिल में आत्मा फात्मा नहीं होती। अगर आत्मा कहीं होगी तो यहाँ होगी, ब्रेन में होगी। ठीक है, अब होती भी नहीं होती है, ये एक विवाद का विषय है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। पर हम ये मान रहे हैं कि सिर से निकल के उसकी आत्मा जो है डोर खोल के उड़ गई। कहाँ, ऊपर, जहाँ भी मानते हैं। ठीक है, तो डोर, ये डोर हो गया 1017। ये 1017 क्या हो गया, ये मीटर हो गया। किसकी ऊंचाई हो गई, ये ऋषिकेश की हो गई, ऋषिकेश की। ऋषि कपूर मर गया है वो। ठीक है, तो ऋषि कपूर कमल की तरह, ऋषि कपूर कमल की तरह खिला हुआ है, कमल की तरह। तो कमलनाथ, कमलनाथ, ये कमलनाथ
अब कमल कहाँ खिलते हैं? पानी में, झील में। झील कहाँ है सबसे ज़्यादा? उदयपुर में। तो झीलों की नगरी उदयपुर में कमलनाथ है। ठीक है, तो कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? अब ये 1000 से ऊंची वाली लास्ट चोटी है, इसको हम 1001 रुपया दे देते हैं, 1001 कर देते हैं कि 1000 से एक ही ज़्यादा है, बस 1001 मीटर है। कमलनाथ कहाँ है? कमल कहाँ खिलते हैं? उदयपुर में खिलते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर है। ठीक है, ये हो गया कमलनाथ। ठीक है, तो मतलब टॉप 9 हो गए ये 1000 मीटर से ऊंची वाली जो भी पर्वत चोटियां हैं वो हमने कर ली। इसके अलावा हम जो दूसरी चोटियां हैं वो बहुत सी पूछ ली जाती है, खो, बबाई, हाँ, सज्जनगढ़, और माइन में सांप। माइन में सांप कहाँ थे? माइन में सांप खो गया था। माइन में मूवी बनी सज्जनगढ़ 933, माइन में सांप तो 920 हो गया खो, और माइन में एक और चीज़ हुई थी एंड दैट वाज 933 सज्जनगढ़। और माइन में एक और चीज़ हुई है, मूवी बनी है, और माइन में सांप खो गया है। 900 से एक और है, वो जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और कुल मिला के हमें सभी जो चोटियां हैं उनकी जो ऊंचाई है उन संख्याओं को याद रखना आसान हो जाता है। जैसे ही वो चोटी का नाम आएगा आपको उसका फार्मूला याद आएगा और आपको उसकी ऊंचाई याद आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम चोटियों की ऊंचाई याद कर लेंगे। इसी तरह अब देखो मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा सा